ने मेरे कान में कहा, ए फातिमा आज आराम से लेटी हो, क्या कब्र को भूल गई? कौन? रसूल की बेटी, इमामुल अंबिया की बेटी, उसे कब्र याद आ रही है। कभी आपने कब्र को याद किया? कभी कब्र के बारे में सोचा? आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो, अहले बैत की मोहब्बत में दिल लगा के सुनो, गर्दन झुका के सुनो। हो सके तो अपने ज़हनो दिमाग में मेरी तकरीर के ये टुकड़े आज ले जाना, खुद भी याद करना, खानदानों में पहुंचाना और इन्हीं मोबाइलों के जरिए अपनी नस्लों तक पहुंचाना, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाना, ताकि दुनिया समझे अहले बैत का मकाम क्या है, अहले बैत की शान क्या है। मैंने कुरान शरीफ की आयत करीमा पढ़ी है, सारा कुरान किसी ना किसी मकसद के तहत नाजिल हुआ। कुछ कुरान मक्के में आया, कुछ कुरान मदीने में आया, जहां जरूरत पड़ी वहां पर कुरान अजीम उतरा। अब ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है आपके जलसे में, इसके भी आने का कोई मकसद होगा। इसका शान नुज़ूल क्या है, क्यों उतरी है ये आयत, क्या मकसद है इस आयत का, तो इसका शान नुज़ूल सुनिए। सहाबाए किराम जमा हुए, आपस में मशवरा किया, जिसके सदक़े इस्लाम मिला, दीन मिला, मजहब मिला, कुरान मिला, जीने का सलीका मिला। आज वो पैगंबर है, बानी गुर्बत में जिंदगी है उस नबी की, हमारे पास सब कुछ है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा करके अपने नबी के पास लेके चलते हैं। कहा बिल्कुल ठीक। थोड़ा थोड़ा पैसा सहाबा ने जमा किया और उसको एक जगह बांध के हजरत अब्बास के हवाले किया और हवाले करके हजरत अब्बास से कहा, जाओ ये जाकर के पैसा हमारे नबी को दे दो कि आपके सदके हमें सब कुछ मिला है, आप इसे कबूल करें। हजरत अब्बास हैं, ये पैसा लेकर मेरे नबी की बारगाह में आए, आकर कहा, आका आपके जरिए हमें सब कुछ मिला, ये थोड़ा सा माल गुलामों की तरफ से, इसे कबूल फरमा लें। इतना कहा ही था हजरत अब्बास ने कि नबी मुस्कुराए, निगाहे नबुव्वत झुकाई जमीन की तरफ, कुछ नहीं बोले मेरे आका, कुछ भी नहीं बोले। मगर यही कमाल था मेरे रसूल की जिंदगी में कि अगर नबी बोलते थे तो हदीस बनता था, और खामोश होकर गर्दन झुकाते थे तो कुरान उतरता था। मेरे रसूल ने गर्दन झुकाई, ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमी, जिब्रील अमी बारगाहे मुस्तफ़ा में आए, आकर सलाम अर्ज किया। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये है तोहफा, अल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रब ने कहा, ए महबूब कह दो इन लोगों से कि अगर तुम मुझे इस पर कुछ उजरत देना चाहते हो कि मैंने लाकर दीनो इस्लाम दिया, तो मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं चाहता, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर चाहते हो तो तुम एक काम करो, और वो ये है कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मेरे रसूल ने मोहब्बत किया भी है और प्रैक्टिकल के तौर पर करके, यानी कि खुद भी किया और फिर करने का तरीका भी बताया। अहले बैत से प्यार कैसे होगा, अली से मोहब्बत कैसे होगी, फातिमा से मोहब्बत कैसे होगी, हसन से मोहब्बत कैसे होगी, हुसैन से मोहब्बत कैसे होगी। अच्छा बरगैन वालों, एक जुमला याद करो, एक जुमला बहुत आज गर्दिश कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में गर्दिश करता है एक जुमला। लोग कहते हैं कि अहले बैत में सिर्फ अली हैं, हजरत फातिमा हैं, हजरत हसन हैं, हजरत हुसैन हैं, मगर हदीसों की रोशनी में आप जुमला सुन लें, अहले बैत में सिर्फ ये चारों ही नहीं है। मानता हूं मैं हजरत अली अहले बैत में, फातिमा तो ज़हरा अहले बैत में, हजरत हसन अहले बैत में, हजरत हुसैन अहले बैत में, मगर नबी की बीवियां कहाँ जाएंगी, वो भी है अहले बैत में। रसूल पाक की बेटियां कहाँ जाएंगी, वो भी है अहले बैत में। तो अहले बैत का मसला ये है, कुछ नसबी है और कुछ हुक्मी है, जिनको सरकार ने अपनी जबान से अपने अहले बैत कह दिया, उनको भी अहले बैत में गिना जाएगा। कुछ अहले तशय्यो सिर्फ चारों को चादर उड़ाते हैं कि सिर्फ अली और फातिमा अहले बैत में है, इसके अलावा कोई अहले बैत में नहीं। और मेरा नौजवान तबका आज इसी पर अमल करता चला जा रहा है। कान खोल कर सुनो, सिर्फ अली और फातिमा ही अहले बैत में नहीं है, रसूल की सारी बेटियां अहले बैत में हैं और मेरे नबी की सारी बीवियां अहले बैत में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म खतीब हिंदुस्तान कारी इकबाल रज़ा मुरादाबादी। फिर कैसी मोहब्बत है
अब आप उस मोहब्बत को सुनते चलिए। मैं शुरू से आपको बताता हूं, मेरे नबी ने अली से प्यार किया है। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। अली से प्यार किया भी है और करने का तरीका बताया भी है। मेरे रसूल ने अपनी बेटी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा से प्यार किया है और करने का तरीका भी बताया है। हजरत अली के साथ जब सैयदा का निकाह हुआ था ना, अल्लाह अल्लाह, और मेरे सरकार ने अपनी बेटी को जब मौला अली की ज़ौजियत में दिया था तो पैगंबर आजम ने अपनी बेटी से प्यार किया, इसमें कोई शक नहीं। अली के घर में आई तब भी प्यार किया, इसमें कोई शक नहीं। मौला अली के घर में रही तब भी प्यार किया, इसमें कोई शक नहीं। और जब वो वक्त करीब आया कि सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन की जब विलादत होने वाली थी तो 3 दिन पहले मेरे नबी अली के हुजरे में आए, हजरत फातिमा का हाथ चूमा, नबी ने रुखसार चूमा, पेशानी को चूमा। फातिमा मुस्कुरा के बोली, आका आज बहुत प्यार फरमा रहे। नबी ने फरमाया, बेटी मुबारक हो, तेरे घर में मेरा नवासा उतरने वाला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से, जोर से। ये है हुसैन, अभी पैदा ना हुए, चर्चा नाना कर रहे हैं, चर्चा बाप कर रहे हैं, चर्चा माँ कर रही है, चर्चा खानदान की दीगर औरतें कर रही हैं। विलादत का दिन इमाम पाक का जब करीब आया, मेरे रसूल फजर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ा के नबी उठे। आका की आदत थी ईशा पढ़ाकर नबी मुसल्ले पर बैठते थे और फजर पढ़ाकर नबी सहाबा को खिताब करते थे। आज फजर की नमाज पढ़ा के नबी जल्दी से उठे और उठकर उंगली का इशारा जमात की तरफ किया, कहा अली मेरे करीब आ जाओ। हजरत अली सफों से उठे, नबी के पास आए, नबी ने हाथ पकड़कर कहा अली हमारे साथ चलो। नबी आ गए हैं, हजरत अली पीछे हैं, दोनों चल दिए जैसे कि दौड़कर चले। हजरत अली कहते मैं नबी के पीछे तेजी से चला, नबी रास्ते में कहीं नहीं रुके, मगर जब मेरा दरवाजा आया तो नबी का कदम रुका। नबी ने चेहरे अनवर मुझ अली की तरफ किया और अली कहते मेरी तरफ जब नबी देखे तो मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा अली मुबारक हो। अर्ज करते आका क्या हुआ? मेरे नबी ने फरमाया अली आज तेरे घर में मेरा हुसैन आया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। आज तेरे घर में मेरा नवासा आया है। ए अली अंदर किसी को मत आने देना। मौला अली कहते हैं मैं खामोशी के साथ खड़ा रहा। मुस्तफा अंदर गए, जैसे कि नबी अंदर गए, जाकर मेरे आका ने देखा हजरत सैयदा खातून जन्नत तैयबा ताहिरा जाहिरा आबिदा हसन और हुसैन की माँ रसूल कौनैन की बेटी अली की सौजा मोहतरमा अपने बच्चे को चादर में लिए खड़ी हैं। मुस्तफा गए, जाकर दूर से नबी ने कहा बेटी बेटा मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा अर्ज करती है आका आपको भी नवासा मुबारक। सुभान अल्लाह। मगर हजरत फातिमा रोने लगी। नबी ने सर पे हाथ रख के कहा बेटी रोती किस लिए हो? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आती। कहा क्या? कहा जब से बच्चा पैदा हुआ है इसने आंख नहीं खोली है, मुंह नहीं खोला है, हाथ नहीं हिलाया है, पैर नहीं हिलाया है, जिस्म को हरकत नहीं दिया है। या रसूल अल्लाह मुझे लगता है कि बच्चा बीमार है। इतना जब कहा नबी बोले बेटी खामोश हो जा, जरा इस बच्चे को इधर ला, जरा मेरी गोद में दे। हजरत फातिमा ने बच्चा नबी के हाथ में दिया। नबी ने चादर हुसैन पाक के चेहरे से हटाई, चेहरा देखकर कहा बेटी खामोश हो जा, मेरा बच्चा बीमार बनकर नहीं आया बल्कि जमाने के बीमारों को शिफा देने आया है। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करती है आका फिर हरकत हुआ क्यों नहीं? इतना जब कहा नबी ने वो की हाथ उठाया जो कभी चांद की तरफ उठाया था तो चांद तो टुकड़ा हो गया, सूरज की तरफ उठाया था तो सूरज निकल के बाहर आ गया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठाया था तो पत्थर को कलमा पढ़ा दिया, पहाड़ की तरफ उठाया था तो पहाड़ का पत्थर कट के दरिया पार करके मुस्तफा के चरणों में आ गया, दरख्त की तरफ उठाया था तो दीवार फांद के अबू दुजाना के घर में आके खड़ा हो गया। आज वही हाथ मेरे नबी ने अपने नवासे के चेहरे पे फेरा जिसने हाथ नहीं हिलाया, लब नहीं हिलाया, कदम नहीं हिलाया, जिस्म नहीं हिलाया, हाथ का लगना था। खुदा की कसम देखते देखते जिस बच्चे को हजरत फातिमा
बीमार बोली थी, वो बच्चा आंख भी खोल दिया, मुंह भी खोल दिया, हाथ भी हिला दिया, पैर भी हिला दिया और टिकटिकी बांधकर नबी को देखने लगा। आलमे तसव्वुर में हजरत फातिमा की आंखों में आंखें डाल के बच्चे ने कहा, अम्मी तुमने मुझे बीमार समझा था, मैं बीमार नहीं था। आरज़ू ये थी कि अगर दुनिया में जाके सबसे पहले देखूंगा तो जलवाए मुस्तफा देखूंगा, चेहरा रसूलुल्लाह देखूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने जुमला, मेरे रसूल की गोद में है हजरत इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान पूरा अल्लाह। मजमा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जोर से बोलो। इसके हाथ में है इमाम हुसैन, जोर से बोलिए। मेरे रसूल के नबी फरमाते हैं, बेटी जैसे इस बच्चे का इंतजार आप लोगों को है ना, वैसे ही पूरे मदीने को भी है। इसलिए कि हुसैन हुसैन नहीं है, दीन की अमानत है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम की अमानत है। सुभान अल्लाह। ऐ बेटी अगर इजाजत दो तो मैं सबको ना दिखा दूं। कहा आका दिखाइए। बच्चे को मेरे आका ने शफाफ चादर में लिया, सीने लगाया, खुदा की कसम दरवाजे पे चले। हजारों सहाबा नबी की चौखट पर, अली के दरवाजे पर खड़े हैं। सबने देखा बच्चा है गोद में, सबके सब बोले आका नवासा मुबारक हो। नबी फरमाते तुम सबको भी इस्लाम की अमानत मुबारक हो। कहा आका चेहरा तो दिखा दें। मेरे सरकार ने कहा करीब आओ। चेहरे से हुसैन पाक के जब पर्दा हटाया, बड़े बड़े अच्छों की हुस्न हुसैन देखकर आंखें चुदिया गई। उसी हुस्न के जलवे बदाइयों के मजार और महारेरा शरीफ की दरगाह से टकराते हुए बरेली शरीफ पहुंचे तो वक्त का मुजद्दिद इमाम इश्क़ो मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा, आशिक गौसुल वरा, दीवाना गरीब नवाज, यानी के मेरे रसूल का मौजज़ा गौसे पाक की करामत ने उठाया कलम और लिखकर चले गए, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखें हजरत इमाम पाक। ए भाई भैया एक मिनट मेरी बात सुन लो, तुम एक मिनट सुन लो, बहुत बढ़िया आदमी हो, सुन लो। क्या नाम है तुम्हारा? आज से दोस्ती होगी तुमसे हमारी, सही है? आ जाओ यार इसी बात पे। सुभान अल्लाह बोलियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इनका नाम रसूल पाक की बेटी फातिमा ज़हरा के बेटे के नाम पे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी ने क्या कहा? जिसका नाम मोहम्मद होगा वो भी मेरे साथ होगा, सुभान अल्लाह, सुभान और जिसका नाम हुसैन होगा कयामत में वो भी मेरे घराने के साथ होगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हुसैन भाई एक बात से तकलीफ हो रही, ये जो कान में पहने हुए हैं है ना, पक्का है ना? पक्का इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान निकालो निकालो, अभी निकाल दो। और मेरे नबी की हदीस सुन लो, गले से भी निकालो, कान से भी निकालो। अल्लाह ने मर्द बनाया है, ना मर्द मत बनो, वाह, सुभान अल्लाह, है सुभान ना? मुस्तफा ने क्या फरमाया? मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो दुनिया में गैरों की मुशाबहत, जिसकी भी मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। जोर से बोलो, उसी के। हाँ, आज तो मारेरा शरीफ या कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, बदायूं शरीफ जाके जो धागे बांध के आ रहे हो ना हाथों में, तुम्हारे बाप का नहीं है कानून, तुम्हारे बाप की नहीं है शरीयत, तुम्हारे बाप का नहीं है दीन। जो चाहो वो करोगे तुम। किस मुफ्ती ने कहा है तुमसे ये धागे बांधो? किस मौलवी ने कहा है तुमसे ये पटके बांधो? किसने कहा है तुमसे ये डोरियां बांधो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये मुशरिकीन का तरीका है, और जिसके तरीके को अपना कब्र से उसी के साथ उठाए जाओ। इमाम हुसैन ने इसी शरीयत को बचाने 6 महीने का लिए असगर भी दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको तकलीफ तो नहीं हुई मेरे जुमले से? जोर से बोलिए। नहीं ना? अब तुम मुझे इनाम देने भी नहीं आओगे का? मौलाना कहीं हमें ना पकड़ लें, है कि नहीं? मगर इनाम दो या मत दो,
मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि तुम नबी के गुलाम बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अब जरा चेहरा मेरी तरफ करो और जुमले सुनो। रसूल कौनैन के हाथ में नवासा, सब सहाबा बोले आका नवासा मुबारक हो। नबी ने कहा तुम सबको भी इस्लाम की अमानत मुबारक हो। बच्चा हाथ में है नबी के, हजरत अली की खुशी का ठिकाना नहीं। झूम गए मौला अली, करीब आ गए मौला अली, आ गए हजरत अली सामने। अर्ज करते आका अगर इजाजत दें तो कुछ बोलूं ना? कहा हाँ हाँ अली बोलो। अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपका कदम मेरे घर में मेरे बच्चे की विलादत पे गया तो मैंने आज अपनी आंखों से देखा मेरे घर में 4,24,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है। सुभान अल्लाह। नबी कहते अली सदकता, ए मेरे अली तूने सच कहा, मगर एक बात बता अली तुझे तादाद का इल्म कैसे हुआ कि 4,24,000 आए हैं? इतना जब कहा मौला अली बोले आका क्या ये भी कोई पूछने की बात है? कहा क्यों? कहा सरकार वो दिन भूला नहीं है अली, आज भी याद है कि जब आपने एक दिन खड़े होकर कहा था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और मेरा अली उसका दरवाजा है। या रसूल अल्लाह ये फरिश्ते आपको मुबारकबाद देने आए हैं और आप हैं शहर और अली है दरवाजा, तो सरकार जो शहर में आएगा वो पहले दरवाजे ही में तो दाखिल होगा, इसलिए जो फरिश्ता आता था वो पहले आपके अली को सलाम करके जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक इतना सुनना था। खुदा की कसम कुर्बान जाओ, हजरत अली की खुशी का ठिकाना नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की खुशी का ठिकाना नहीं, हजारों सहाबा की खुशी का ठिकाना नहीं, सबके सब मचल गए। मगर मेरे नबी ने कहा अली जो तुमने कहा वो भी सच, मगर कुछ देखा है तुमने? अर्ज करते आका देखा कुछ नहीं है। कहा तो फिर जो मैंने देखा है मुझसे सुन लो। अब सुनो बगरैन वालों, एक जुमला मैं बोल रहा हूं वो तुम भी सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाए देता हूं। अल्लाह अल्लाह। नबी कहते हैं अली जो तुमने कहा वो सच है। इतने फरिश्ते आए मगर उन्हीं फरिश्तों में अली एक फरिश्ता अपाहिज भी था, मोहताज भी था, वो भी आया था तुम्हारे हुजरे में। मैं उसके करीब गया, मैंने जाके पूछा ये तुम्हारी हालत कैसे है? उस फरिश्ते ने रोकर कहा या रसूल अल्लाह ये मैं आज से नहीं हूं बल्कि मैं उस दिन से हूं। क्या कहा किस दिन से? कहा मैं आसमाने अव्वल पे था, मैंने जमीन पर एक मोहताज आदमी को खिसकता देखा। जब मैंने मोहताज को देखकर खिसकता देखा कहा अल्लाह इसे जिंदगी से क्या सरोकार, ऐसी जिंदगी से इसे उठा ले, मर जाना इसके लिए अच्छा है। बस ये बात अल्लाह को मेरी इतना नापसंदीदा हुई कि रब ने उसी वक्त मुझे आसमान से जमीन पर फेंक दिया और उसी की तरह मुझे भी मोहताज कर दिया। बरगैन वालों, एक जुमला मैं आपके ज़हनो दिमाग में उतारना चाहता हूं। अगर कोई आंखों से अंधा हो उसका मजाक मत करो, कोई कानों से बहरा हो उसका मजाक मत करो, कोई जबान से गूंगा हो उसका मजाक मत करो, कोई हाथों से लुंजा हो उसका मजाक मत करो, कोई पैरों से लंगड़ा हो उसका मजाक मत करो, कोई झोपड़ी में रहता हो उसका मजाक मत करो, कोई गरीबी में जिंदगी गुजारता हो उसका मजाक मत करो। तेरी बेटी के पास अगर अच्छा हुस्न है और पड़ोसी की बच्ची के पास अगर हुस्न नहीं है तो उसका चेहरा देखकर उसका मजाक मत करो, इसलिए कि अल्लाह हुस्न देना भी जानता है और चेहरों की चमड़ी उधेड़ना भी जानता है। इसका मतलब ये हुआ इज्जतदार भी खुदा बनाता है और जलीलो ख्वार भी खुदा बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर। सुनिए मेरे रसूल करीब पहुंचे हैं फरिश्ते के। जाकर कहा कब से? कहा उसी दिन से मैं जमीन पर पहाड़ों के बीच में रो रहा हूं। कहा आज यहां कैसे पहुंचे? कहां जा रहे हो भाई? ए भैया जा तो नहीं रहे हो? हाँ हाँ ये करिए, हाथ उठा के, हाथ उठा के। चाहोगे तो नहीं ना भाई, है ना? जोर से बोलो या अली या हुसैन अल मदद,
है ना। अब चेहरा मेरी तरफ करो और जुमला सुनो। अल्लाह अल्लाह नबी कहते यहाँ कैसे आए? फरिश्ता अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मेरी परवाज़ आपके कदमों में कुर्बान। आका मेरे आने का आज मकसद ये है, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ। फरिश्तों की कतारें आ रही थी, मैं जमीन पर पड़ा रो रहा था। कहा फिर क्या हुआ? कहा हुआ ये मैंने पूछा फरिश्तों कहाँ चले? सबने कहा तुझे पता नहीं है, आज नबी का नवासा आया है, अली का बेटा आया है, फातिमा का शहजादा आया है। कहा फिर क्या हुआ? कहा हुआ ये मैंने कहा फिर कहाँ चले? कहा नबी के पास जा रहे हैं ताकि उनके बेटे का सदका मिल जाए। आका मैं रोने लगा। फरिश्तों से मैंने कहा अपने परों में मुझ गरीब को भी छुपा लो ताकि हुसैन के बेटे का सदका मुझे भी नसीब हो जाए। आका इन्होंने करम किया, अपने परों पे छुपा के अली की चौखट तक ले आए। आका आने का मकसद है आपका सदका लेने आया हूँ, आपके बेटे का सदका लेने आया हूँ, आपकी औलाद का सदका लेने आया हूँ। जब किसी गरीब के घर बच्चा आता है तो वो भी तो लौटाता है। आका आप तो खजानों के मालिक हैं, आका आप भी तो मुझे अता कीजिए। खुदा की कसम वो नबी जिसकी शान ये मालिक के कौनैन है, जो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में नबी की रहमत को जोश आया। मुस्तफा बोले जो चाहो मांग लो, जो चाहो जोर से जो चाहो मांग लो। फरिश्ता बोला नहीं जज़ाक अल्लाह, मेरे बुजुर्ग हैं ये, मेरे बाप की उम्र के। नहीं नहीं उठिए, आप उठिए, अल्लाह उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। परवरदिगार हुसैन पाक का सदका अता फरमाए। ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये अहले बैत का प्यार है। खुदा की कसम अगर यही प्यार सलामत रहा तो कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा। हाथ उठा के बोलो। अब जुमला सुनो, जुमला नबी फरमाते जो चाहो मांग लो। इतना जब कहा फरिश्ता बोला तख्त नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, सल्तनत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, बस एक चीज अता कर दीजिए। कहा क्या? कहा मोहताज हूं, मुझे शिफा मिल जाए। इतना जब कहा नबी ने हाथ उठा दिए, रब की बारगाह में कहा मौला ये घर अली का है, ये दर फातिमा का है, ये मकान मेरे हुसैन का है और इसने सदका मेरे नवासे का मांगा है। अगर इसे ना मिला तो मेरी बेटी के दरवाजे पर कयामत तक के लिए धब्बा लगेगा। ए परवरदिगारे आलम इसे मेरे नवासे का सदका दे दे। खुदा की कसम नबी के मुंह से निकली हुई दुआ, क्या शान है मुस्तफा की। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद अभी लब मेरे नबी के रुके ही थे कि दुआ बाबे इजाबत से टकराई। मशीयत का नकीब बोला ऐ मेरे महबूब सुन ले। जिब्रील से कहा जिब्रील जा मेरे महबूब से कह दे कि जो चादर उनके नवासे के जिस्म पर पड़ी है वही चादर उठा ले मेरा हबीब, और उठा के वो चादर फरिश्ते के वजूद से लगा दे और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख ले। नबी ने चादर फौरन अल्लाह के हुक्म से उठाई, मोहताज फरिश्ते के लगाई। चादर का लगाना था, मोहताज फरिश्ता देखते देखते उठकर खड़ा हो गया, शिफायाब हो गया। ए जलसे में आने वाले बरगैल के सुन्नियों मैं बता देना चाहता हूं, अगर हुसैन पाक के जिस्म से लगी हुई चादर किसी मोहताज को शिफायाब बना सकती है तो हुसैन की महफिल हम जैसे गुनाहगारों को जन्नत का हकदार भी बना। बेशक सुभान अल्लाह, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब मेरे नबी ने बच्चा गोद में लिया, वाह वाह, जोर से जोर से गोद में लेके नबी प्यार कर रहे हैं। मगर एक जुमला फौरन सुन लो एकदम। जिस दिन हुसैन पैदा हुए उसी दिन आपकी शहादत की खबर सारे मदीने में आम हो गई थी, सारे मक्के में आम थी। मगर अली ने नबी से नहीं कहा अली दुआ कर दो बच्चा करबला के सानहा से बच जाए। माँ ने नहीं कहा आका दुआ कर दो बच्चा करबला के सानहा से बच जाए। खानदान में किसी ने नहीं कहा, अगर चाहते तो नबी ही बचा लेते, मगर मकसूद बचाना नहीं था, मकसद तो अपना दीन बचाना था। खुदा
की कसम इसीलिए तो एक मर्तबा मेरे रसूल फजर की नमाज के लिए निकले तो हजरत हुसैन अपने घर के करीब दीवार से लगे रो रहे। नबी थे जल्दी में, नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ के वापस आए तो हुसैन बाहर नहीं थे, अंदर थे। अपनी शहजादी से कहा, बेटी फातिमा आज जरा करीब तो आ जाओ। आ गई बेटी। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह। कहा, मैंने आज अपने हुसैन को बाहर रोता देखा। किस लिए रोया? अर्ज करती, या रसूल अल्लाह थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, मैंने हुसैन को डांट दिया, यानी उनको थोड़ा सख्त किया, मार भी दिया है मैंने, इसलिए रोए। नबी ने हाथ सीने पर रख के कहा, बेटी मेरे हुसैन को कभी मत मारना, मेरे हुसैन को कभी मत रुलाना। खुदा की कसम मोहब्बत प्रैक्टिकल के तौर पर आका ने करके भी दिखाया। अल्लाह ने हुक्म दिया, महबूब दुनिया वालों से कह दो मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे तो अपने घर वालों पर प्यार चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कैसा प्यार प्रैक्टिकल के तौर पर नबी ने जो करके दिखाया। खुतबा देते थे मस्जिद में, अगर हुसैन पाक आ गए, नबी ने हजारों के बीच में उठा के हुसैन को अपनी गोद में ले लिया। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा मदीने में निकले जा रहे थे नबी, गौर से सुनेंगे तुम्हें सुकून मिलेगा। हजरत अयूब अंसारी मिल गए। ये मदीने के बड़े खुशनसीब सहाबी हैं। जब मक्का से हिजरत करके नबी मदीना शरीफ आए थे ना, तो इसी करीब के घर में नबी ने आके कयाम किया था। खुदा की कसम सुनो, आज फिर वही अयूब मिले। नबी से कहा, आका कहाँ जा रहे हैं? नबी ने फरमाया, आराम करना था अयूब, है कोई जगह? अर्ज करते, आका नीचे के मकान खाली है, फैमिली ऊपर फिट है। कहा बिल्कुल ठीक। अपनी फैमिली को ऊपर कर दिया, नबी को अंदर ले जाके लिटा दिया। नबी ने कहा, अयूब सुन, तुझे आराम करना है, अंदर दरवाजे के किसी को आने मत देना। मेरे सरकार को आराम करते। सुबह से दोपहर हो गई। खुदा की कसम जो आशिक होते हैं उनका जी नबी के बगैर नहीं लगता। अरे जिनके सामने नबी का जिक्र किया जाए और वो खामोश बैठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे जरा सोचो, वो सहाबा नबी के बगैर जो खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, उठते नहीं थे, बैठते नहीं थे। सुबह से दोपहर हो गई, नबी का चेहरा नहीं देखा। सबके सब बोले, तलाश करो नबी कहाँ है। बरगैन वालों सुनो, नबी को तलाश करना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। इसलिए कि जिन रास्तों से नबी गुजरते, 3-3 दिन तक उन रास्तों से मुझको अंबर की खुशबुएं आती थी। अल्लाह अल्लाह, ये शान रसूल आजम की थी। इसी की तर्जुमानी बरेली के आला हजरत ने की थी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। ये शान है मेरे रसूल की। अब सुनो, सहाबा सैकड़ों की तादाद में निकल पड़े। खुशबू सूंघते सूंघते सब बोले, नबी इधर हैं। हजरत अयूब की चौखट पर सैकड़ों सहाबा आ गए। कहा, नबी कहाँ हैं? कहाँ हैं तो अंदर, मगर जाने किसी को नहीं दूंगा। तांता लग गया आने वालों का। शाम का जब वक्त हुआ तो हजारों सहाबा जमा हो गए। उन्हीं हजारों के बीच में एक छोटा सा हसीन बच्चा भागा चला आ रहा है, दौड़ा चला आ रहा है, और दूर से शहादत की उंगली उठी है। और बच्चा कहता आ रहा है, रास्ता दो, मुझे अपने नाना से मिलना है, रास्ता दो, मुझे अपने आका से मिलना है, रास्ता दो, मुझे अपने दाता से मिलना है, रास्ता दो, मुझे अपनी जान से मिलना है, रास्ता दो, मुझे अपने पैगंबर से मिलना है। हजरत अयूब कहते हैं, नबी का जुमला दिमाग में था, किसी को मत आने देना। मगर जब बच्चे का हुस्न देखा, बच्चे के जुमले देखे, बच्चे का प्यार देखा, बच्चे का इश्क देखा, बच्चे की लगन देखी, बच्चे का जोर देखा, बच्चे की मोहब्बत देखी, तो रास्ता मैंने भी दे दिया। सहाबा साइड से लग गए, बच्चा रुका नहीं, चलते चलते बच्चा अंदर चला गया। हजरत अयूब कहते, मेरी धड़कनें बढ़ गई। नबी ने कहा, किसी को मत आने देना, ये अंदर चला गया। नबी कहेंगे क्यों आने दिया? तो आज मैं जवाब क्या
बच्चा दूंगा। अयूब अंसारी कहते हैं कमरे में जाकर रुका नहीं बच्चा, बिस्तर पे चढ़ गया और बिस्तर पे नहीं रुका। हद तो उस वक्त हो गई कि वो बच्चा नबी के सीने पे चढ़ गया और अपने हाथों से नबी की दाढ़ी शरीफ को पकड़ लिया और अपनी जीभ जबान नबी के मुंह में डाल दी। मेरे रसूल की आंख खुली तो आका ने सबसे पहले बच्चे को नहीं मेरे चेहरे को देखा। मैं खड़ा हुआ रो रहा था। आज नबी पता नहीं क्या कहेंगे। नबी ने चेहरा देखा, हाथ उठाकर कहा अयूब रोबे मत, रोबे मत, रोबे मत। मैंने कहा आका आपने मना किया था, हजारों रोक लिए मगर मैं बच्चे को रोक ना सका। नबी बोले अयूब अगर तू रोकता तब भी नहीं रोक पाता, इसलिए कि मैंने औरों को रोकने कहा था, इस बच्चे को नहीं। कहा आका कौन है? तो मुस्तफा बोले हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये मुझसे है और मैं अपने हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें खुदा की कसम इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम में शोर मच गया, हंगामा हो गया। मेरे रसूल ने अपनी जबान निकाली जोर से और जबान निकालकर मेरे रसूल ने इमाम हुसैन के मुंह में डाली। उसके बाद नबी पाक ने हुसैन पाक को चूमा और उसके बाद सूंघा। चूमा भी और हुसैन को सूंघा भी। एक आदमी बताओ इस गांव का नाम क्या है? जी मैं तो अलीगंज पहुंच गया पूछता पूछता। हाँ बधाइयों से हम जब निकले, मैं बड़ी सरकार में हाजिरी देके आया और वहां जब दरगाह शरीफ में हाजिरी थी तो वो कुछ जान पहचान के लोग वहां पता नहीं कैसे इमाम पाक के और रसूल पाक के जिक्र की बरकत है। दरगाह के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने देखा, देख कर कहा हजरत आप किधर चले? मैंने कहा मुझे यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे गांव में जलसा करने जाना है। कहा अच्छा। उन्होंने मज़ारे बड़ी सरकार से मज़ार से चादर शरीफ उठाकर वो मेरे सर पे डाल दी। कहा इस दरगाह शरीफ की तरफ से ये आपको तोहफा इनायत किया जाता है। वो मेरी कार में अटैची में रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वहां से लाया हूं बरकतें जो आपकी बस्ती में उनेडने बैठा हूं। क्या नाम है इस बस्ती का? बरगैन। बड़ी मुश्किल से याद हुआ ये नाम, समझ रहे हैं आप। मगर मैं यहाँ तक पहुंचा, पहली मुलाकात है मगर अच्छी है, आप बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह उस बड़ी सरकार का सदका पूरी बस्ती को अता फरमाए। अब जुमले मेरी तरफ चेहरा करें और वो जुमले मोहब्बत से सुन लें। अल्लाह अल्लाह। जानते हो फिर क्या हुआ? मेरे सरकार ने चूमा भी और हुसैन को सूंघा भी। अरे भाई चूमना तो समझ में आता, प्यार में सबको चूम लेते, मगर धोखे से भी किसी के बच्चे को सूंघना मत। अगर किसी का बच्चा धोखे से सूंघ लिया और अगर उसकी मां ने देख लिया फिर सबकी खैरियत है, तेरी खैरियत नहीं। बच्चे को सूंघा क्यों? बच्चा बच्चा है ना। मगर एक जुमला सुन लो, नबी की बात समझ में आए या ना आए उस पर ईमान रखना जरूरी है। मेरे सरकार चूमते भी है और हुसैन को जोर से हुसैन को सूंघते भी। सहाबा ने पूछा आका आप अपने नवासे को चूमते भी हैं और कभी कभी सूंघते भी हैं, सरकार वजह बता सकते? नबी ने फरमाया क्यों नहीं। कहा सुनो सुनो, जब हुसैन से प्यार करने जी चाहता तो उसे चूम लेता हूँ और जब जन्नत के फूलों की याद आती है तो अपने हुसैन को सूंघ लेता हूँ। अल्लाह, यह हुसैन पाक का तकद्दुस है, यह हुसैन पाक की शान है, यह हुसैन पाक का मर्तबा है। आज यार दुनिया हमें टारगेट करती है और कहती है नहीं नहीं हम है अहले बैत के चाहने वाले। अबे पागल, किसने कहा तू अहले बैत का चाहने वाला? अबू बकर को गाली देने वाला अहले बैत का चाहने वाला होगा, उमर को गाली देने वाला अहले बैत का चाहने वाला होगा, अमीर माविया को गाली देने वाला अहले बैत का चाहने वाला होगा। एक जुमला कान खोल कर सुन लेना बगरैन वालों और सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाना, जिंदगी में कभी किसी सहाबी की तौहीन मत करना, किसी हाल में नहीं।
अमीर माफिया पे उंगली मत उठाना, फारूक आजम पे उंगली मत उठाना, उस्मान गनी पे उंगली मत उठाना, हजरत अली के अबू बकर पे उंगली किसी भी हाल में मत उठाना। दुनिया क्या कह रही है कहने दो, मगर सहाबा की तौहीन मत करना। आज कहते हो उमर ने सहाबा से मोहब्बत नहीं किया। अबे कौन कहता मोहब्बत नहीं किया? सहाबा से ज्यादा मोहब्बत अहले बैत से किया किसने है? जिस दिन हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बने, तुम तो रात को सो जाते हो दौलत रख के, तुझे ये भी नहीं पता तेरी माँ कहाँ है, तेरा बाप कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है, तेरा पड़ोसी कहाँ है, तेरा रिश्तेदार कहाँ है। तुम देखते हो बस तुझा पेट भर जाए, तेरी बीवी को अच्छा मिल जाए, तेरी बेटी अच्छा पहन ले, सिर्फ तू अच्छा कह ले, तुझे किसी की परवाह नहीं है। शर्म नहीं आती? अरे वो उमर थे अमीरुल मोमिनीन बने, रातों रात अपनी कमर बिस्तर पर लगा कर नहीं देखते, मदीने में घूमते थे, रात को कोई भूखा ना रह जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक रास्ता वो था जहां हजरत उमर 3 दिन तक नहीं गुजरे। कितने दिन बोलो जोर से? 3 दिन नहीं गुजरे उमर। चौथा दिन जब गए उस रास्ते पर तो देखा एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पे बैठी रो रही है। हजरत फारूक आजम ने सलाम किया, उसने जवाब दिया। उमर फारूक के चेहरे पे पर्दा था। औरत के करीब जाकर बैठे, देखा, गौर से सुना तो क्या जानते हो? औरत हजरत उमर को गालियां दे रही थी, बुरा भला वह कह रही थी। हजरत उमर बोले क्या खता की ये उमर ने, जरा बताओ। अब उसे ये नहीं पता कि ये उमर है। बूढ़ी औरत बोली इस दौर का खलीफा है वो, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है वो, मालिक है वो, मगर उसे इतने भी नहीं पता 3 दिन हो गए इस रास्ते से नहीं आया है वो। मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, अगर मेरा कोई बच्चा मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो कहती हूँ मुझे मौत आ जाए, अगर मुझे मौत आ गई और कब्र में नबी से मुलाकात हो गई तो जाकर पहली रात में नबी से उमर की शिकायत करूंगी। इतना जब कहा, खुदा की कसम उमर जैसा मर्द कलंदर, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक चीखने लगा, हाथ जोड़कर कहा उमर को माफ कर दो। कहा बिल्कुल नहीं। कहा माफ कर दो। कहा बिल्कुल नहीं। उमर से राजी हो जाओ। कहा बिल्कुल नहीं। हजरत उमर बोले नहीं करोगी माफ? कहा मेरे घर में खाने कुछ है नहीं और तुम उमर के लगते कौन हो जो इतनी मोहब्बत का दावा कर रहे हो? हजरत उमर उठे, भाग कर गए माले गनीमत के करीब और अपनी हुकूमत के तख्त से निकल करके चावल और दाल की बोरियां अपनी पुष्ट पर रख ली। फौजियों ने कहा हुजूर हमारे रख दो। हजरत उमर बोले जिम्मेदारी उमर की है। हाथ उठा के बोलो, कहा जिम्मेदारी उमर की है, खामोश रह जाओ। सब खामोश हो गए, गर्दनें झुक गई। हजरत उमर ने कमर पे दाल और चावल की बोरियां रखी, दोनों हाथों में तेल के कंटल लिए औरत के घर की तरफ चल दिए। जाने के बाद उसके दरवाजे के अंदर चावल डाले, दाल को डाला, तेल डाले, मसाले डाले। उसके बाद का अब तो उमर को माफ कर दो। इतना जब कहा तो औरत बोली तुझे माफ कर दिया, उमर को नहीं। इतना जब कहा तो पीछे से एक हाथ में हसन और दूसरे में हुसैन, हजरत अली झूमते हुए आ रहे। बस अली के नाम पर इतना ही बोलोगे आप? और जोर से। अली झूमते हुए आ रहे हैं, मौला अली झूमते हुए आए। आकर अब हजरत हसन का हाथ छोड़ा और एक हाथ उमर के कांधे पर रख के कहा उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो बूढ़ी औरत उठकर खड़ी हो गई। कहा अरे अली क्या ये उमर है? कहा हाँ हाँ उमर है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने जब नकाब पलटी तो सुनो बरगेन वालों, खुदा की कसम दाढ़ी से आंसू टपक रहे थे, आपका जुब्बा आंसुओं से तर था। हाथ जोड़कर उमर बोले माफ कर दो। औरत बोली उमर मुझे खबर नहीं थी तेरा अखलाक इतना ऊंचा है। ए उमर जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। कागज नहीं चलता था उस जमाने में, कागज
कागज का इजाद नहीं हुआ था। हजरत उमर ने चमड़ा निकाला, कहा लिख दे कि मैं उमर तुझसे राजी हूँ। औरत ने लिख दिया, हाँ उमर मैं तुझसे राजी हूँ। हजरत उमर बोले अली आप भी दस्तखत कर दो कि मैं गवाह हूँ। हजरत अली ने कर दिया। हजरत हसन से बोले आप भी दस्तखत कर दो। हजरत हसन ने भी कर दिया। कहा ए हुसैन तुम भी लिख दो कि मैं भी गवाह हूँ। इमाम हुसैन ने भी साइन कर दिए, हाँ मैं गवाह हूँ। खुदाए पाक ने यह हुनर उमर को दिया। उस पॉकेट को यानी के उस रुक्के को चूमा, अपने पॉकेट में रखा। जब जेब में रख लिया तो खुश हुए। अली बोले बाद में जाना। उमर एक बात बताते जाओ। कहा क्या? कहा ये जो सबके दस्तखत करा रहे हो, साइन करा रहे हो, इसका क्या करोगे? बरगैन वालों जुमला सुनो। अली बोले जिस दिन उमर कब्र में जाएगा तो ये रुक्का उमर के कफन में जाएगा। और जब कब्र में मुस्तफा कहेंगे ए उमर क्या लाया है, तो ये रुक्का निकाल के कहूंगा आका मदीने में एक औरत नाराज थी, आपका उमर उसे भी राजी करके आया है। सुभान अल्लाह बेशक। ये है सहाबा और ये है अहले बैत की मोहब्बत। हमसे आके दावे करते हो कि सहाबा ने अहले बैत से प्यार ना किया। हमसे सुनो कैसा प्यार है, सुनो हम बताते हैं। हजरत अब्बास भी अहले बैत में है। वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक। इनका मकान मस्जिद नबवी से सटा हुआ था, बीच में रास्ता, इधर हजरत अब्बास का मकान और रास्ते के उस पार मस्जिद नबवी का सहन। एक पनाला हजरत अब्बास की छत पे लगा था, उसका पानी मस्जिद नबवी की तरफ गिरता था। गौर से सुनिएगा बात। एक दिन लोग हजरत उमर के पास गए, जाकर कहा उमर आपका दौरे खिलाफत है, ये पनाला हटा दो। कहा क्यों? कहा नमाजियों को तकलीफ होती है। कहा ठीक है मैं सोचूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हुई, हजरत उमर जब गुजरे तो उसी पनाले का पानी उमर के कुर्ते पे गिर गया। हजरत उमर ने देखा तो नमाज पढ़ने के बाद कहा ये पनाला हटा दो। वो पनाला तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। खबर हजरत अब्बास को मिली। उस जमाने का जो काजी था, हजरत अब्बास अदालत में पहुंचे और उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। कोई डर नहीं कि अमीरुल मोमिनीन है उमर, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। आज तो जिसके 4 बेटे हैं उसके सामने गरीब मुंह भी नहीं खोलता भाई। हाँ, और गांव के गुंडे बोलने ही नहीं दे रहे हैं, लुच्चे बदमाश। हाँ, जो कुछ अमीर किस्म के लोग हैं वो फोन पे कहते हैं ज्यादा मत उड़ना। अमीर, दौलतदार, ओहदेदार, जमींदार, मालदार, अपने आप को मुखिया, नंबरदार, प्रधान, एमएलए, एमपी, मंत्री कहलाने वाले, खानदान में बड़ा होकर अपने आप को गुंडा कहलवाने वाले, ये कभी मत भूल मरेगा तू भी, कफन में लिपटेगा तू भी, कब्र में जाएगा तू भी। तेरा बाप साथ नहीं होगा, भाई साथ ना होगा, रिश्तेदार साथ ना होंगे। कोड़े कीड़े मकोड़ों का घर है कब्र, अंधेरी कोठरी है कब्र। खुदा की कसम अगर गुंडागर्दी की है साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और अगर दुनिया में किसी एक गरीब का भी टूटा दिल जोड़ दिया तो साथ देने में कब्र में मुस्तफा हाजिर हो जाए। सुभान अल्लाह। सुनिए, हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास डरे नहीं, मुकदमा कर दिया उमर के खिलाफ। सुनवाई की तारीख आ गई, काजी वक्त ने उमर को बुलाया। तारीख है आज तुम्हारी। एक तरफ हजरत अब्बास खड़े हैं, सुनिएगा गौर से, और एक तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े, हजारों सहाबा खड़े। हजरत उमर उजलत में बोलना चाहते थे। काजी वक्त ने अदालत में खड़े होकर कहा सुनो उमर, माना अमीरुल मोमिनीन हो, मुकदमा तुम्हारी तरफ से नहीं हजरत अब्बास की तरफ से हुआ है। पहले वकालत उनकी होगी, आपकी नहीं। खामोश हो जाओ उमर।
हजरत उमर ने गर्दन झुकाई, खामोश हो गए। हजरत अब्बास ने वकालत की। काजी वक्त ने कहा बात बोलो ना, क्या हुआ? कहा मेरा मकान मस्जिद नबी के पास है, हजरत उमर ने मेरा पनाला तोड़ दिया। अब मैं तो जाकर उमर से कुछ नहीं बोला, मैंने मुकदमा किया है, जो फैसला अदालत दे मुझे कबूल है। काजी वक्त जो लिख दे मैं आमादा हूँ। इतना जब कहा तो बोले ए उमर अब तुम वकालत करो। हजरत उमर बोले हाँ हाँ मैंने पनाला उखड़वाया है, मगर सुनो उसकी वजह है, इनका पनाला मस्जिद नबवी की तरफ है, उससे जब पानी गिरता है तो नमाजियों के कपड़े गंदे होते हैं, इस खतरे के तहत मैंने तोड़वा दिया है। इतना जब कहा तो वकील ने, जज ने कहा, काजी वक्त ने कहा अब्बास बात तो उमर की ठीक है, बात तो गलत नहीं है, इसलिए कि नमाजियों को एजा थी इसलिए पनाला तोड़ा गया, तो मैं क्या तकलीफ। हजरत अब्बास रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, खुदा की कसम जिस्म हिलने लगा। काजी वक्त ने कहा अब्बास इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना सदमा उठा बैठे। अब्बास बोले सुनो मुझे कब्ल इसलिए हुआ है कि वो जो मकान है मेरा, उसकी जमीन मुझे मेरे नबी ने लेके दी थी, उस मकान का नक्शा नबी ने बनाया था, उसकी बुनियाद मेरे नबी ने रखी थी, और वो जो पनाला है उसे अपने हाथों से मेरे नबी ने लगाया था। मुझे तकलीफ हटाने की नहीं है, मुझे तो तकलीफ इस चीज की है कि मेरे नबी की निशानी उखड़ गई। खुदा की कसम इतना जब कहा तो काजी वक्त ने कहा ए उमर वो पनाला लगा दो। हजरत उमर ने अदालत में हजारों के बीच में हजरत अब्बास के सामने और हाथ जोड़कर कहा अब्बास मुझे माफ कर दो। कहाँ है मुल्क के वो आवारा, कहाँ है मुल्क के अहले तशय्यो, कहाँ है मुल्क के वो राफजी जो आज कहते हैं कि हजरत उमर अहले बैत से अलग और अहले बैत उमर से अलग। अबे बेवकूफ जाहिल, आके आला हजरत के गुलामों से पूछ, बारेरा शरीफ के हम जैसे कुत्तों से पूछ, हम बताएंगे तुझे कि उमर का मकाम क्या है और अहले बैत की शान क्या। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर। हाथ जोड़ा हजरत उमर ने, हाथ जोड़कर कहा अब्बास मुझे माफ कर दो। अब्बास ने हजरत उमर के हाथ पकड़े, गौर से सुनिएगा, हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़कर हजरत अब्बास बोले उमर चलो पनाला दोबारा जमाएंगे। कहा ठीक है। आ गए मकान के करीब, हजरत अब्बास बोले लाओ सीढ़ी लाओ, जीना लाओ, दोबारा जीना लगाएंगे। सुनो बरगैन वालों जुमला सुन लो। इतना जब कहा तो उमर हजरत अब्बास के हाथ पकड़ के बोले नहीं नहीं अब्बास जीना मत लाओ, सीढ़ी मत लाओ। कहा फिर इतनी ऊपर ये लगेगा कैसे? कहा आज की सीढ़ी मुझे समझ लो, आज का जीना मुझे समझ लो। हजरत उमर ने अपने हाथ दोनों दीवार पर लगाए और झुककर यूं खड़े हो गए और खड़े होकर कहा अब्बास तुम्हारा कदम होगा और उमर के कांधे होंगे। आज मैं लेकर तुम्हें खड़ा हूंगा, तुम अपने हाथों से जीना यानी कि ये पनाला लगाओगे। हजरत उमर ने जब इतना कहा हजरत अब्बास ने बाजू पकड़ के उमर को उठा लिया। ए उमर उठ जा, तुझे कांधे पे तेरे चढ़ के जीना यानी के बनाना और पनाला लगाना मकसद नहीं था, बल्कि सिर्फ आज ये देखना था कि उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये है मोहब्बत, ये है प्यार। आज इम्तिहान लेना चाहते हो तुम, खबरदार जलसा सजाने वालों, भूल कर भी नबी के सहाबा पे उंगली मत उठाना। और सुनो बरगैन वालों एक जुमला, एक सहाबी का मर्तबा जानते हो कितना? सारी दुनिया के मोक़िनीन एक तरफ, सारी दुनिया के सालिहीन एक तरफ, सारी दुनिया के अक्ताब एक तरफ, सारी दुनिया के अगवास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ, सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ। इन सबके मकामों मरातिबों मनसबों मनाकिब को तराजू के एक पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के एक पल्ले में रखो तो इन सबके मनसबों मरातिब से बढ़ के एक सहाबी का मर्तबा नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कभी भूल कर उंगली मत उठाना नबी के सहाबा पर। नबी के सहाबा के मर्तबे का जवाब नहीं और अहले बैत का तो जवाब है ही नहीं।
जोर से कह के दिखाओ ना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान न सहाबा का जवाब, न अहले बैत का जवाब। वो प्यार किया है सहाबा ने अहले बैत से, खुदा की कसम के जिसका कोई जवाब नहीं है। ए हुसैनियो, बेशक, सुभान अल्लाह। जलसे खूब सजाओ, मगर जलसों में से एक जुमला अपने सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ, और वो जुमला ये है, जिंदगी में कुछ भी बनना मगर सहाबा का कभी गुस्ताख मत बनना। बेशक, बेशक। जोर से, जोर से, सहाबा का कभी गुस्ताख मत बनना। अहले बैत से हमेशा प्यारो मोहब्बत करने वाले बन के रहना, प्यार करके रहना, उन्हीं पर जान निछावर करके रहना। खुदा की कसम प्यार किया है उन्होंने। और यार ये प्यार ही की तो बात है जो आज तुम जलसा सजाए बैठे हो। कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया मैदान करबला में, मगर यार बरगैन वालों बड़ा अफसोस होता जब मुहर्रम का महीना आता और जब मुसलमान हुआ करते हैं ना तो बड़ी शर्म आती है। सहाबा के नाम पे हुआ, अहले बैत के नाम पे हुआ, बड़ी हैरत होती है। कहीं कहीं तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां ढोल तमाशे किए जा रहे हैं, हमारे मुसलमान सुन्नियों को शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। तुमने देखा नहीं इतने इतने ऊंचे मुहर्रम बना डाले लोगों ने। एक जगह तो जिन्हें कहा नदी में लिए पड़े हुए, नदी में लेके गिर गए। एक जगह कहीं आग लग गई, कई लोग मर गए। क्या जरूरत है भाई जान को जोफों में डालना? शर्म नहीं आती? 1 लाख रुपया मुहर्रम में उठाते हो, इतना अच्छा होता कि क्या एक बेटी बरगैन में ऐसी नहीं होगी कि जिसका बाप नहीं है और वो गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। जो 1-2 लाख रुपए मुहर्रम में खर्च करते हो, वो सारी बस्ती के लोग 2 लाख रुपए इकट्ठे करके मुहर्रम की 10 तारीख में उस गरीब बाप के रात के अंधेरे में जाके जेब में डाल दो, जिसकी जवान बेटी 25-30 साल की घर में अकेली पड़ी हो रही है और गरीबी की वजह से आज तक बाप रुखसत ना कर सका। हुसैन पाक के नाम पे सारी बस्ती के लोग वो हुसैन पाक की मोहब्बत में पैसा उस गरीब की जेब में डाल के कह दो लो अपनी बेटी को डोली में बैठा दो। अगर तुम्हारे पैसे से गरीब की बेटी विदा हो गई, करबला का हुसैन तुमसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेहयाई के काम करते हो। और सुनो, मुहर्रम की जब 10 तारीख आती है ना, कितने ऐसे कितनी जगह मेले लगाए जा रहे हैं यार। मेले, हलवे पराठे बिक रहे हैं, है ना, कबाब खाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ लाई जा रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शोर शराबे किए जा रहे हैं। अरे और तो और हमारी माँ और बहनें उन मेलों में शरीक हो रही हैं, जा रही हैं। बेहया आवारा घर की बेटियां, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुन्नियत का जनाजा निकालते हो तुम, इस्लाम का शिरादा बिखारते हो तुम, अल्लाह वाले तरीकों से दूर रहते हो तुम। क्या यही हुसैन पाक का तरीका? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारी हमीयत कहाँ चली गई? तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? क्या मुहर्रम की 10 तारीख को करबला में मेला लगा था क्या? क्या मुहर्रम की 10 तारीख को हलवे पराठे बने थे क्या? क्या मुहर्रम की 10 तारीख को वहां पर कबाब खाए गए थे क्या? क्या मुहर्रम की 10 तारीख को वहां बेटियां मेले में घूमी थी क्या? अरे बेवकूफ, मुहर्रम की 2 तारीख में पानी बंद था, खाना बंद था, घरों से निकलना बंद था, तलवारों की झलकारें सामने थी, भाइयों के जनाजे सामने, भतीजों के जनाजे सामने, भांजों के जनाजे सामने, बापों के जनाजे सामने। खुदा की कसम ये हाल था, जिधर देखो खून ही खून, जिधर देखो लाशें ही लाशें। अल्लाह अल्लाह। और आज तुम्हारे घरों में ढोल ताशे तमाशे, तुम्हारे घरों में मिठाइयाँ, हुआ, मेलों में आना जाना, ये हजारों की भीड़। अरे नादान, शाम हो गई थी, उन जालिम बदबख्त यजीदियों ने अपनी अपनों की लाशें तो उठा ली थी, मगर चमने फातिमा के ये फूल बेगोरो कफन मैदान करबला में खाको खून में अटे हुए पड़े थे। पूरी 10 तारीख गुजर गई, जब 11 तारीख आई, इनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए गए, हाथ अलग पैर अलग, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। नबी पाक का नवासा हजरत इमाम पाक हजरत
हजरत इमाम हुसैन का सरे अक़दस यानी तन से जुदा कर दिया गया। मेरे इमाम का सर तन से जुदा करके उन जालिम कुत्तों ने नेज़े पर चढ़ा लिया, खैमे में आग जला दी, औरतों के दुपट्टे छीन लिए, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया, औरतों के हाथ और पाँव में बेड़ियां डाल के नंगे ऊंटों की पुश्तों पर बैठा दिया, दुपट्टे खींचे। जमाने फातिमा की शहजादियों ने फिर भी चेहरों पर नजर किसी के नहीं पड़ने दी, अपने चेहरों को अपनी जुल्फों से ढांप लिया। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक के सरे हुसैन पूरे कूफे में घुमाया गया। बाद में एक जालिम सरे हुसैन को हजरत ज़ैनब के पास लाया, लाकर कहा ज़ैनब देख ये तेरे भाई हुसैन का सर है ना? कहा हाँ हाँ। एक बात याद रखना, शेर के बच्चे भी शेर ही होते हैं। अरे बोलो भाई। सर लाया हजरत ज़ैनब के पास, लाकर कहा ज़ैनब देख तेरा भाई जलील हो गया, माज़अल्लाह। इतना जब कहा तो फातिमा ज़हरा बोली जबान बंद कर, जिस माँ का दूध मेरे भाई ने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। तेरी माँ तुझ पे रोए, मेरा भाई जलील नहीं है। देख अगर जलील होता तो नीचे होता, मेरे भाई तो शहीद होने के बाद भी तुझसे ऊपर नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, जालिम की गर्दन झुकी, सरे हुसैन हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास लाया, लाकर